जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाती है। देखिए, जब कोई भी यौगिक दो भागों में टूटता है तो एक तो मेथड होता है आपका ताप द्वारा, उसको ताप से गर्म करते हैं तब वो दो भागों में टूटता है। एक होता है आपका विद्युत द्वारा, ठीक है। तो इसमें दो क्रिया और होती हैं, एक वियोजन होती है, एक होती है अपघटन। अपघटन में भी ताप और विद्युत द्वारा एक यौगिक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। और एक होता है आपका वियोजन। वियोजन में क्या है कि वियोजन जो होता है, अगर हम उस यौगिक को ताप या विद्युत द्वारा गर्म करें तो वो तब तक उस क्रिया बना रहेगा, दो भागों में टूटता रहेगा। लेकिन जैसे हम उस पर लगाए गए ताप या विद्युत को हटाते हैं तो वो पुनः उस अवस्था में प्राप्त कर लेता है। तो जब हम यौगिक को गर्म करते हैं, ठीक है, तो दो भागों में टूट जाता है, तो वो हमारी क्रिया होगी औष्मीय, ऊष्मीय वियोजन। तो आंसर हो गया आपका सी। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। ये तो क्लियर है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से अमोनिया गैस बनती है। लेकिन इनमें जो उत्प्रेरक दिया गया है, उत्प्रेरक का मतलब क्या है? उत्प्रेरक जो होते हैं, हमारी जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, तो कुछ में तो समय अधिक लगता है, किसी में जल्दी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का रिजल्ट तुरंत चाहिए, तो उसके लिए हम उसमें कुछ ऐसे तत्व मिलाते हैं, कुछ पदार्थ मिलाते हैं, जिससे उसकी रासायनिक अभिक्रिया की या तो गति बढ़ जाती है या गति घट जाती है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की या तो गति को बढ़ा देते हैं या उसकी गति को घटा देते हैं। जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं वो होते हैं पॉजिटिव उत्प्रेरक या पॉजिटिव कैटालाइसिस। और जो बढ़ा देते हैं, जो, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप उत्प्रेरक का जो प्रयोग करते हैं अम्ल बनाने में, लोहा और मोलिब्डेनम, मतलब एक तो होता है आपका Fe हो गया और प्लस MO मोलिब्डेनम। आंसर आपका हो गया ए। 2FeCl2 प्लस Cl2 से बनता है 2FeCl3 प्लस में FeCl2 है। तो इसमें जो क्रिया हुई है, तो इसमें FeCl2 से यहाँ पे FeCl3 में, तो हमारा जो Cl है, Cl हमारा क्या है? अम्लीय मूलक। ये एक अम्लीय मूलक है। जिस अभिक्रिया में अम्लीय मूलक जोड़ता है, एसिड मूलक बढ़ता है, तो वो हमारा अपकारक कहलाता है। और ये क्रिया होती है आपकी ऑक्सीकरण। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 4, 2HgCl2 प्लस SnCl2 से Hg2Cl2 प्लस SnCl2Cl4 यह अपक्रिया है। इसमें क्या है कि हमारा मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस स्टेनस क्लोराइड कन्वर्ट हो रही है मर्क्यूरस क्लोराइड में और स्टेनिक क्लोराइड में। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि कौन सी इसमें क्रियाएं हैं। तो HgCl2 जो हुआ है वो Hg2Cl2 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें क्या है, हमारा अम्ल मूलक घटा है। जो अम्ल मूलक घटता है वो हमारी अपचयन क्रिया कहलाती है। और जिस अभिक्रिया में देखो SnCl2 में यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 था और यहाँ हमारा कितना हो गया, हमारा पे होगा 4। तो ये अम्ल मूलक बढ़ गया, तो उसमें आपका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सी मतलब उपचयन और अवकरण मतलब अपचयन। तो इस क्रिया में हमारी दोनों क्रिया हैं, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है?
तो V2O5 है एक उत्प्रेरक है, मतलब एक कैटालाइसिस है जिसका प्रयोग सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो गया आपका बी। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में दो पदार्थों या दो परमाणु को या दो योगों को जोड़ने से पदार्थों से जो एक योग बनता है वो हमारा होता है योगात्मक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सोडियम प्लस Cl2 मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ये हमारी एक योगात्मक अभिक्रिया है। जो पहली वाली है ये हमारी प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है ये हमारी अपघटन हो गई अभिक्रिया हो सकती है, या फिर आपकी हो सकती है वियोजन अभिक्रिया। तो जो हमारी योगात्मक अभिक्रिया है वो आपकी ऑप्शन बी हो गया।